नमस्कार दोस्तों, मैं आरडी यादव जॉब मंत्रा चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, इस समय तमाम सारी वैकेंसी आई हैं, वैकेंसियों की बहार लगी हुई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ हो गया, लोअर पीसीएस है, पेट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी ग्रुप डी वैकेंसी आने वाली है, यूपी पीसीएस आरओ आने वाला, यूपी पीसीएस प्री का एग्जाम है, खंड शिक्षा अधिकारी के एग्जाम है, तमाम सारे एग्जाम है, एसआई है, एसएससी है, पुलिस के हैं, बहुत सारी वैकेंसियां हैं। और इसमें बच्चे कन्फ्यूजन हो गए आखिर किस एग्ज़ाम की तैयारी करें। आज इसी पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे आप लोगों के साथ। बहुत सारे बच्चे मैसेज करें, सर क्या दोनों साथ लेके चल सकते हैं कि नहीं लेके चल सकते, या सिर्फ एक एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो इन सब बातों पे आज डिटेल में डिस्कशन करेंगे। कुल मिला करके आपको मेहनत करना है और सही रणनीति के साथ मेहनत करना है, तभी जाकर के सफलता मिलेगी। और बहुत ज़्यादा आप ये सोच रहे हैं सबका मटेरियल लेके एक साथ पढ़ लें, तो ये भी नहीं हो पाएगा। सब सब्जेक्ट का पढ़ अलग अलग मटेरियल लें, या सब कोचिंग का मटेरियल हम ले लें तब पढ़ लें। आप किसी के बहकाव में आकर के अलग अलग वीडियो देख करके अलग अलग आप नोट्स ले लेंगे तो आप कोई नोट्स नहीं पढ़ पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने नोट्स पर भरोसा रखना होगा, या किसी एक संस्थान पर भरोसा रखना होगा। आप हर जगह किसी का वीडियो देख लिया, आप वो बता दिए कि यहाँ से 100% आएगा, उनका नोट्स ले लिए। फिर कोई बताए इस किताब से 100% आएगा, वो किताब ले लीजिए। फिर कोई बताए सिर्फ ये वीडियो देख लीजिए आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए, फिर वो वीडियो देख ऐसे आप कहीं के नहीं रह जाएंगे। आप ऐसे वीडियो ही देखते रहेंगे, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। वीडियो वगैरह देखते रहने तक ही याद रहता है, जब तक आप खुद नोट्स एक नहीं बना लेते हैं या कुछ स्मार्ट स्ट्रेटजी नहीं बना, तब तक सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं तमाम सारी वैकेंसी है। पेट का एग्जाम है, लोअर पीसीएस है, इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ है, यूपी पीएससी आरओ है, ग्रुप सी ग्रुप डी का एग्जाम है, खंड शिक्षा अधिकारी का एग्जाम है, पीसीएस प्री का एग्जाम है, तमाम सारे एग्जाम है। मेरे सामने भी कई बार ऐसी चीज़ें आती थी, जैसे पेट का ही एग्जाम हो गया। पेट के लिए हम कभी नहीं पढ़े थे, बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ते पेट के लिए, लेकिन तब भी आपका 80+ 85+ नंबर आता है। उसमें कहीं भी कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कुछ अलग से पढ़ना पड़ेगा। पेट की बात की जाए तो ऐसा कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं जो आप ना पढ़े हों। तो हम तो कभी पेट के लिए पढ़े ही नहीं थे, तब भी मेरा स्कोर अच्छा आता था, 80+ 85+ आया है। ऐसे तमाम सारे चीज़ें आपको है क्या 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 करना चाहिए, इसी थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। अदरवाइज आप लोग बड़ा कन्फ्यूजन रहते हैं और पढ़ते कम हैं, नोट्स और पीडीएफ ज़्यादा इकट्ठा करते रहते हैं। तो इन सब से बचिए, आप थोड़ा सा चीज़ों को लिमिटेड करिए। जैसे आप किसी भी एग्ज़ाम को, अगर मान लीजिए डेट आ गया, जो जो भी एग्ज़ाम का डेट आ गया है, हाँ ये इस डेट में एग्ज़ाम होगा और समय कम बचा हुआ है। एक तो आपको सभी एग्ज़ाम का पीवाईक्यू, जिस भी एग्ज़ाम को आप फोकस करें उसका पीवाईक्यू देख लें, ठीक है। पीवाईक्यू एक बार जरूर देख के जाएं, सबसे पहली कंडीशन यही है पीवाईक्यू देखना। पीवाईक्यू एक या दो बार 3 बार देख लें। जैसे आपके पास आरओ का एग्जाम है, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट या पीसीएस वाला है, यूपीपीएससी का है। आरओ डेट नहीं आया, अभी यूपीपीएससी डेट नहीं है, तो आपको इससे फोकस पीवाईक्यू भी नहीं भी करेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जो कोर सिलेबस आपके हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, कुछ आप इकोनॉमिक्स भी कर सकते हैं, करंट हो गया, जो मेजर आपके कोर सब्जेक्ट है, इन सबको आपको अच्छे से तैयार रहना चाहिए। जैसे कोई आपका एग्जाम आया उसका पीवाईक्यू देख लेंगे तो उतने से कवर हो जाएगा। बाकी जो कोर सब्जेक्ट है आपके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट, अगर हिंदी पढ़ हिंदी, ये सब चीज़ें आपके एकदम कंप्लीट तैयार होना चाहिए। जैसे आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ आ गया तो कंप्यूटर थोड़ा अलग से देख लेना पड़ेगा। और बाकी सब सिलेबस सबका सेम रहता है। यूपी जीके भी इस टाइम आ रहा है, तो हर जगह इस यूपी जीके तैयार रहे आपका। अब ऐसा सोचें कि पेट का एग्जाम आ गया, आप पेट के लिए 2 महीने पढ़ें, तो ऐसे चीज़ नहीं हो पाता है। आप अगर सीरियस एस्पिरेंट हैं, 2 साल से 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो पेट वगैरह तो आपका आराम से स्कोर 80+ आना ही चाहिए, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तब। अदरवाइज ऐसे घूमने वाले हैं, बस टाइम काट रहे हैं, तो आपका 2 साल 3 साल तैयारी हो गया, तब भी आपको ऐसा हो रहा है कि पेट पढ़ना पड़ रहा है, तो सोचने वाली बात है। हम लोग ऐसा था कि पेट वगैरह को कोई ऐसा नहीं था कि पेट हमको पढ़ना है, पेट के लिए स्पेशल कोई फोकस कर रहे हैं कि 2 महीने पेट की तैयारी करना है, ऐसा नहीं था। अगर आप सिर्फ नए नए स्टूडेंट आए, नए नए एस्पिरेंट हैं, तब तो ठीक है। अगर आप 3 साल 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, फिर आप ये सोच रहे हैं कि पेट की नोटिफिकेशन आ गया, अब 2 महीने पेट पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना है,
तो फिर आपको सोचने वाली बात है। ठीक, अगर ऐसा करते भी हैं स्कोर तो फिर 80-85 प्लस आना चाहिए, क्योंकि पेट में ऐसा कुछ भी नहीं जो आपके लिए अलग दिया गया हो। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, साइंस है, आपका करंट अफेयर है, हिंदी है, तमाम सारी चीज़ें। और थोड़ा-सा आपको टेक्निक जानना होगा कि एग्ज़ाम हॉल में कैसे चीज़ें कवर की जाती हैं, कैसे आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना पड़ता है। वो सब चीज़ें यहीं घर पे करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम हॉल में जाकर करना है। आप सोच रहे हैं कि वहीं डायरेक्ट जाके एग्ज़ाम हॉल में सब चीज़ें कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आपके जितने भी कोर सब्जेक्ट हैं, आप कोर सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार कर लीजिए। हिंदी है, कंप्यूटर आ रहा है तो कंप्यूटर भी तैयार कर लीजिए, ठीक है? तो सारे आपके जीएस तैयार हो गए, आपके कंप्लीट जीएस तैयार हो गए हैं। जहाँ जिस एग्ज़ाम की ज़रूरत है, थोड़ा बहुत सिलेबस बदलता है, तो वो चीज़ें आपको कवर कर लेना है। 80 से 85% लगभग सबका सिलेबस सेम है, 80 से 85%। अब मान लीजिए आपका जीएस पोर्शन ज़्यादा ठीक है, तो पेट के लिए आप सिर्फ और सिर्फ ग्राफ, डीआई की प्रैक्टिस कर लीजिए। पीवाईक्यू इसीलिए तो कराया जाता है, पीवाईक्यू की आप प्रैक्टिस कर लीजिए, जितने अब तक डीआई आए हुए हैं। ऐसे एक बात बता रहा हूँ, जिस भी एग्जाम में आपको थोड़ा सिलेबस अलग लग रहा है, उसके लिए आप थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लेंगे, वहाँ से काम बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ उसी के लिए पढ़ने लग जाएं। अब और सब छोड़ दें, आपका जो कोर सब्जेक्ट है, आप जैसे घटना चक्र वगैरह पढ़ रहे हैं, तो अच्छे से पढ़िए। एक बुक जो है कम से कम 5-7 बार करना पड़ेगा। अब एक बुक पढ़ेंगे, आपको एग्जाम हॉल में कन्फ्यूजन होगा, सिली मिस्टेक होगा, यही सब होता रहेगा। फिर आप कहेंगे सिली मिस्टेक होगा, मैंने पढ़ तो रखा था, अंडरलाइन भी कर रखे थे, फिर भी गलत हो गया। आपके पास आर ओ है, लोअर पीसीएस एग्जाम 23 अगस्त को है, इसके लिए अब आप फोकस कर सकते हैं। पेट पे ना फोकस कर, इस पर फोकस कीजिए आप। आपका यूपी पीसीएस प्री का एग्जाम है, यूपी पीएससी आर ओ है। ये सब तो आप जीएस वगैरह अच्छे से पढ़ रखे तो आराम आराम से निकल जाए। जब मेरी तैयारी थी तो मैं पीसीएस प्री भी निकाला था, यूपी पीएससी आर प्री निकला था मेरा, लोअर पीसीएस फाइनल सिलेक्शन हुआ था, इलाहाबाद हाईकोर्ट आर में फाइनल सिलेक्शन हुआ था, मंडी इंस्पेक्टर सिलेक्शन, तमाम सारे एग्जाम सिलेक्शन हुआ था। लेकिन आपको एक बार चीज़ें अच्छे से तैयार होना चाहिए, एक बार नोट्स अच्छे से बना लीजिए। अभी मुझसे एक लड़का मिला, मैंने बोला कि आप नोट्स वगैरह बनाए कि नहीं, कह रहा कुछ नोट्स वगैरह नहीं बनाए। हमको एक बार अच्छे से बना लीजिए, कह रहे इसमें सर समय लग जाएगा। 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, अभी तक नोट्स नहीं बनाए। मैंने बोला कि एक बार अच्छे से नोट्स बना लीजिए किसी का भी क्लास करके, तो कह रहे सर उसमें समय ज़्यादा लग जाएगा नोट्स बनाने में। 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, उसमें समय नहीं लग रहा है, लेकिन मैंने बोला नोट्स बनाने को, बोल रहे हैं कि उसमें समय लगेगा। तो यही सब चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो भी प्रॉपर नोट्स बना हुआ है, जैसे हिस्ट्री का जो नोट्स बना हुआ है, ज्योग्राफिक जो नोट्स बने हुए हैं, किसी अच्छे टीचर से पढ़े होंगे तो नोट्स बनाए होंगे, या कोई बुक अच्छी रखे होंगे, उसको कम से कम 5 बार, 7 बार, 8 बार एक ही बुक को अच्छे से पढ़ लीजिए, तब जा कर के एग्जाम में देखते ही क्वेश्चन के जवाब दे पाएंगे। नहीं तो आपको एग्जाम में बी और सी में कन्फ्यूजन होगा, और कन्फ्यूजन में गलत करके आएंगे, कहेंगे बी सी लगाना था, बी लगा दिए, सिली मिस्टेक यही किसी कहने लगेंगे। इसीलिए आप अच्छे से बेहतरीन तरीके से रिवीजन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना पड़ेगा, तब जाके सिलेक्शन होगा। आप सोचें कि अब पीसीएस का आ रहा है, सिर्फ पीसीएस पढ़ेंगे, आर ओ यूपी पीएससी का आ रहा है उसको नहीं पढ़ना है, लोअर पीसीएस अब उसको कैसे पढ़ें, ऐसे नहीं होता है। एक बार पढ़ेंगे आप, हर एग्जाम निकलने लगेगा, लेकिन आपको अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा। एक क्वालिटी कंटेंट जो होता है ना, क्वालिटी कंटेंट पढ़ना, वो दोनों अलग चीज़। तो बहुत सारे बच्चे हैं कि इतना पीडीएफ इकट्ठा कर लिए, भर लिए हैं, मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेते जा रहे हैं क्वेश्चन का, उस टाइम नहीं याद हो पा रहा है, स्क्रीनशॉट लेकर रखते जा रहे हैं। वो सब चीज़ें मैं खुद किया हूँ, मुझे खुद आइडिया, मैं कभी स्क्रीनशॉट पढ़ा नहीं था जितना स्क्रीनशॉट लेकर रखा था। बाद में डिलीट ही करना पड़ता जब स्पेस नहीं रहता है। तो जो पढ़ना है अच्छे से पढ़ लीजिए, आप स्क्रीनशॉट पीडीएफ इकट्ठा करना ये सबसे काम नहीं हो पाता है। नोट्स खुद बनाइए और पढ़ाई कीजिए, तब जाकर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यही सब चीज़ें हैं बताने के लिए। अभी आप कन्फ्यूजन में हैं, एसएससी कर रहे हैं किसका क्या करें। अब एसएससी के कर रहे हैं, एसएससी वगैरह थोड़ा मैथ इंग्लिश का अलग हो जाए तो वो बात अलग है। बाकी जो जीएस वाले हैं, अगर आप स्पेशली यूपी के एग्जाम पे फोकस कर रहे हैं, चाहे आर ओ का एग्जाम हो, चाहे लोअर पीसीएस एग्जाम हो, पेट का एग्जाम है, ग्रुप सी ग्रुप डी का एग्जाम हो गया, पीसीएस प्री का एग्जाम होगा, यूपी पीएससी आर ओ होगा, बीईओ का एग्जाम, सब जीएस ओरिएंटेड है, ज़्यादातर चीज़ें जीएस ओरिएंटेड है। तो एक बार जीएस आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो बार बार इस चीज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर एग्जाम आपको क्वालिफाई होगा। बस उस एग्जाम का, जो इस एग्जाम देने जा रहे हैं उसका पीवाईक्यू जरूर देख ले। पीवाईक्यू जो है एक बैकबोन होता है एग्जाम का, पीवाईक्यू आप अच्छे से देखे रहेंगे तो 100% एग्जाम सिलेक्शन होगा। तो आज के लिए यही सब चीज़ें था। कन्फ्यूजन मत होइए, आप नोट्स बनाइए प्रॉपर,
80% सिलेबस लगभग लगभग सबका सेम रहता है, 20% सिलेबस अलग रहता है। तो जो सिलेबस सेम है उसको पढ़ लीजिए, अच्छे से पहले से पढ़ा हुआ होना चाहिए। जैसे कोई एग्जाम आए 20% चीज़ें अलग रहेंगी, वो आप अलग से पढ़ लीजिए। जैसे आप लोअर पीसेस बात करें, आपका इन्वायरमेंट चीज़ें थोड़ा अलग आ गए हैं। इन्वायरमेंट हर जगह था, डिजास्टर मैनेजमेंट अलग था, साइंस एंड टेक थोड़ा अलग आ गया, ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको। यूपी जीके और बाकी जीएस सबका सेम है, बाकी सब सेम है, बस यही दो चीज़ें अलग से पढ़ना पड़ेगी। बाकी जब सब सेम है तो पढ़ने की जरूरत है नहीं। इकोनॉमिक्स वही है, ज्योग्राफी वही है, नदी घाटी पर्वत पहाड़ सब वही है, बाबर हुमायूं सब वही है, 1857 सब वही। आपको एक बार पढ़ लेंगे तो वही तो काम बार बार आएगा, कोई अलग काम थोड़ी पढ़ना पड़ेगा अलग से। तो आप बेहतरीन तरीके से आप जो भी पढ़ाई करें अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बाकी जिसका डेट आ जाए, आपको डेट पता चल गया, जैसे अभी लोअर पीसीएस का डेट पता चल गया, अब समय कम है, तो आप इसके लिए अलग से तैयारी खूब मन लगा पढ़िए। बाकी सारे एग्जाम को भी साइड कर दीजिए, सिर्फ और सिर्फ लोअर पीसीएस पे लगिए। जैसे कोई और डेट आता है फिर आगे बढ़िएगा आप। अभी ऐसा नहीं कि लोअर पीसीएस वगैरह सब छोड़ के सब सिर्फ और सिर्फ पीसीएस फ्री, सिर्फ और सिर्फ इलाहाबाद हाई कोर्ट आर। जिसका डेट आया ही नहीं है तो क्यों आप उसके लिए परेशान हैं। जिसका डेट आ गया उस पर आप लगिए और बेहतरीन जी जान से लगिए, पूरा एकदम लक्ष्य को एकदम कंसंट्रेट होकर लगिए। लगे कि हाँ किसी कोई एग्जाम की तैयारी हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप घूम भी रहे हैं सब कुछ करते हुए तैयारी कर, एकदम लगने लगे, एकदम पागल होकर लगे कि हमको ये एग्जाम क्वालिफाई करना है और ये सिलेबस हमको पूरा करना है। कहीं से कुछ भी आ जाए सिलेबस में, मेरा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। ऐसा एक मोटिवेशन आना चाहिए, अंदर से आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस आना चाहिए। और कॉन्फिडेंस तभी आपके अंदर आएगा जब आप 10 घंटे 12 घंटे पढ़ाई किए रहेंगे। किसी के कहने से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस रखो आ जाएगा, कॉन्फिडेंस रखो हो जाएगा। जब आप खुद 10 घंटे 12 घंटे पढ़ाई करेंगे, मोबाइल को साइड रख के, दोस्ती यारी सब साइड रख के पढ़ाई करेंगे, तब जाकर के कॉन्फिडेंस आता है, किसी कहने से कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। खूब अच्छे से लगी मेहनत करें, बिल्कुल सिलेक्शन होगा, क्यों नहीं सिलेक्शन होगा। लोअर पीस में अच्छी खासी वैकेंसी, जो भी एग्जाम है सब में वैकेंसी, चाहे 10 वैकेंसी। कंप्यूटर असिस्टेंट में 17 पोस्ट थे जब मैं दिया था, सिलेक्शन हुआ। कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट आते हैं यूपीपीएससी में 10 पोस्ट 12 पोस्ट है, उसमें बच्चों को सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन होने वाला कोई नहीं रोक सकता है अगर आपकी तैयारी अच्छी है, सिलेबस अच्छे से कवर है। तो आज के लिए इतना ही। पढ़िए मन लगा करके, खूब मस्त रहिए, खुशी रहिए और खूब अच्छे से पढ़ाई की सिलेक्शन लीजिए और अपने माता पिता को गौरवान्वित कीजिए। नमस्कार।